बिहार की बोली लगा रहे थे। बंदूक और सिगरेट की फैक्ट्री के लिए मशहूर मुंगेर की एक और पहचान है। इस शहर को दुनिया में योग नगरी के तौर पर जाना जाता है। मुंगेर के योग आश्रम से निकलकर योग आज दुनिया भर में फैल चुका है, लेकिन योग की ये धरती आज खुद उपेक्षित है। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों पर ही जेडीयू का कब्जा है। हालांकि लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी की वीणा देवी के पास है। मुंगेर में सिगरेट कारखाने में मजदूरों की घटती संख्या और तंबाकू से टीबी, कैंसर जैसी घातक बीमारियां बड़ी समस्या है। मुंगेर में बंदूक कारखाना भी बदहाली के कगार पर है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। बिहार के दूसरे जिलों की तरह यहाँ भी मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत है। पीने के पानी की समस्या बरसों से बनी हुई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था, चिकित्सा, सड़क और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे इस बार चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। 70,000, 80,000, 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस पहुंच चुकी है मुंगेर। आपको बता दें, मुंगेर में पहले चरण में चुनाव होना है। 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 49 सीटों पर 10 जिलों में मतदान होगा। क्या चुनावी माहौल है, किस तरफ जनता का झुकाव है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या परिवर्तन होगा बिहार में, इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। लेकिन पहले मेरे जो मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करवाता चलूं और साथ में जनता भी हमारे मौजूद रहेगी। मैं शुरू करूंगा, यहाँ पे राघवेंद्र भारती जी हैं, एलजेपी से हैं। प्रणव यादव हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी के। अभी आपको बता दें, मुंगेर से सिर्फ बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। जदयू से मनोरंजन मजूमदार हैं, जिला प्रवक्ता है। साथ ही मंटू शर्मा हैं, आरजेडी से जिला प्रवक्ता हैं। और यहाँ संजय केसरी जी हैं, जो कि निर्दलीय हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, आपसे प्रणव जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपके पास है, जनता आपको क्यों? भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है। नरेंद्र मोदी विकास का प्रतीक है। भारत ही नहीं, विश्व में विकास का प्रतीक है। और भारत के जनता के उनके प्रति अपार संभावना है कि नरेंद्र मोदी ही इस राष्ट्र का विकास कर सकता है, भारत को परम पर भेज सकता है। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे? यहाँ मैं सबसे पहले मुंगेर विधानसभा को शैक्षणिक मानचित्र पर लाना चाहता हूँ। रोड का विकास होता है, 5 वर्षों में टूट जाता है, लेकिन शिक्षा हमको यहाँ जन जन तक पहुँचाना है। तो आप विकास लाना चाहते हैं। मनोरंजन मजूमदार जी, आपकी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे? हमारी पार्टी को इसलिए जनता वोट दे, महागठबंधन को, कि महागठबंधन के जो नेता हैं, सर्वमान्य नेता घोषित हुए हैं, नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार। पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने विकास का काम किया है, पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास तेजी से हो रहा है। और सभी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोड सड़क पुल पुलिया के सवाल पर हो, सभी सवालों को नीतीश कुमार के शासन को जनता के बीच में ले जाएंगे। मंटू शर्मा जी, आपका गठबंधन चुनाव में जा रहा है, आप बताइए क्या मुद्दे इस बार आप लेकर जा रहे हैं? हमारा दल का मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव का। और इसी मुद्दा पर हमारा आज भी जो है चुनाव होना है। और जब से यहाँ हम लोग का गठबंधन हुआ है जदयू के साथ, नीतीश कुमार और लालू यादव मिलके विकास करेंगे। और माने जनता, माने जो गरीब गुरुआ है, वहाँ से शुरू होगा विकास और जो है चरम तक पहुँचाया जाएगा, जन जन तक। संजय केसरी जी, आप किसी पार्टी से नहीं, आप भी चुनाव में जाने की तैयारी करें। इलाकाई मुद्दे मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है ये पार्टियां जो तमाम दावे करती हैं, बीजेपी एक तरफ है, एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, और भी लोग जहां पार्टी, जाति और पैसा के दम पर नेता बनते हैं, मैं संघर्ष के दम पर अपना छवि बनाया हूं। और इस बार चुनाव में मुंगेर के लोग पटना और दिल्ली का समीकरण नहीं देख के मुंगेर में समस्याओं को देखेंगे और समस्याओं का निदान करेंगे। क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, राघवेंद्र जी, क्या आपका गठबंधन मजबूत है पूरी तरह से? क्योंकि एलजेपी सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। पहली जो 40 की सीट आई है, लगातार रामविलास पासवान भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो क्या लगता है बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, बीजेपी अपनी मनमर्जी कर रही है? पूरी तरह ठीक है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, हमारा सब कुछ ठीक है। ठीक है, महागठबंधन के खिलाफ हम लोग 40 सीटें आप मांग रहे थे, 40 ही मिली है। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको जो भी मिला वो ठीक है। ठीक है, हम लोग इसी में हैं। ठीक है, क्योंकि हमको बीजेपी और एनडीए का सरकार बनाना है बिहार में। बीजेपी
इंडिया का सरकार बनाने में एक बार फिर से आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन एक बार जनता की राय ले लेते हैं, आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या मुद्दे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके लिए क्या इस बार बहुत नजदीक पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है, क्या इस बार आप देख रहे हैं? इस बार ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो विकास का एक लक्षण दिखाई पड़ा। क्या जाने नीतीश जी के क्या मन में था, जो न्यायालय के द्वारा दंडित हैं उनके गठबंधन में उनके साथ चले गए। जनता इनको गठबंधन से हट के जो है नीतीश ने ढंग का काम नहीं किया। मैं और लोगों से भी जानना चाहूंगा, जगह दीजिए, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? जो विकास करेगा जी, नीतीश जी ने जो ने वादा किया था कि मैंने 24 घंटा लाइन देंगे, उन्होंने पूरे बिहार के अंदर में, पूरे मुंगेर के अंदर में उन्होंने दिखा दिया। और सब जो काम हुआ है बहुत ही अच्छा वह काम हुआ उन्होंने। जी आप बताइए। नहीं, ये जो अभी भारत में जो देखा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट हमारे पीएम मोदी जी और अमित शाह मिल के कर रहे हैं, जो विकास की ऊंचाई पर वो ले जा रहे हैं। पीएम मोदी में आपको आशा नजर आती है, और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए आपके लिए क्या इस बार अहम मुद्दा होने जा रहा है? चुनाव नजदीक है, 12 अक्टूबर को वोट डाला जाएगा। न इस बार सांप्रदायिक रहेगा न जात रहेगा, विकास एक मेन मुद्दा है आपके लिए रहेगा। और बताइए, आप बताइए। मुंगेर में एकदम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, और नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के मॉडल बन गए हैं, जो विकास हो रहा है उसके आधार पर मुंगेर में प्रत्याशी जीतेंगे, मुंगेर में आधार पर जीतेंगे। आप बताइए आपके लिए क्या अहम मुद्दा है इस बार? मेरे लिए अहम मुद्दा है कि ये बीजेपी का ही सरकार हो। बीजेपी का सरकार हो। आप बताइए। ये बीजेपी की सरकार हो। जी, हम नीतीश कुमार को क्यों वोट दें? क्योंकि स्टूडेंट का इंटर का जो भरे थे एग्जाम वाला, वो अभी तक अरबों रुपया लेके बैठे हुए हैं। वो इंटर अपना अलग मुद्दा है, यहाँ पर तो तमाम मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तमाम मुद्दों के साथ ही लगातार यहाँ मंटू जी कह रहे हैं कि विकास शिक्षा का मुद्दा है। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर जो है इंडस्ट्री खत्म हो रही है, दूसरे भी मुद्दे। तो क्या लगता है किस तरह से जनता को विश्वास मिलेगा? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार जी 10 साल के शासनकाल में विकास के प्रतीक बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा यहाँ सरकार में थी, और उस समय जो विकास हुआ वो नीतीश कुमार का ही उपलब्धि है। आपको जेडीयू को क्यों जरूरत पड़ी? लालू जी के खिलाफ मैंडेट 2005 में मिला, फिर 10 में मिला, लेकिन अब आप इन्हीं के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुद्दा ये बना रहे, जंगलराज का प्रतीक कहा जाता है लालू जी। ये जब गरीबों की आवाज, गरीबों के मुंह में आवाज देने का काम माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, तो आज गरीबों का जब भी आवाज उठेगा तो भाजपा जैसे झूठ फरेब और गुमराह करने वाली। निश्चित रूप से मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 2010 में जदयू और बीजेपी ने मिलकर 7 चुनाव लड़ा था, तो तीनों सीटों पर जदयू का कब्जा हुआ था, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से अलग है। 2014 में एलजेपी की बीना यहां से सांसद बनी थी, तो निश्चित रूप से समीकरण पूरी तरह से अलग है। अब देखना होगा जनता किस पर मोहर लगाती है। तिवारी के साथ न्यूज़ मुंगेर। 70,000, 80,000, 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे।